आज सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने संसद भवन में मतदान किया। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के अलावा विपक्ष के कई दलों ने समर्थन किया है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष बिखरता हुआ नजर आया। कई विपक्षी दलों ने आदिवासी महिला होने के नाते एनडीए उम्मीदवार मुर्मू का खुला समर्थन किया है। यशवंत सिन्हा भी जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है, इसलिए चुनाव नतीजों से पहले ही हार का ठीकरा फोड़ने में जुट गए। यशवंत सिन्हा सरकारी एजेंसीज पर आरोप लगा रहे हैं। आज चुनाव के दौरान आरोप लगाया कि राष्ट्रपति चुनाव में पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं। लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। यशवंत सिन्हा जी को सब पता है, पैसे का खेल चल रहा है, सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पार्टियों ने खुलकर कह दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और अगर उनको इतना पता है कि सब हो रहा है तो किस आधार पर कह रहे हैं, ये भी बताना चाहिए था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के आगे पवार और ममता की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई? क्या इस चुनाव में विपक्ष की बची हुई साख भी धूमिल हो गई? ये सवाल इसलिए अहम है कि जिस तरीके से विपक्ष मोदी के खिलाफ खुद को एकजुट होने की बात करता था, राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता दिखी नहीं, बल्कि जो पार्टियां साथ होने का दावा करती थी उनके बीच में भी टकराव देखने को मिला। जैसे आप शिवसेना की बात कर लीजिए या जेएमएम की बात कर लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इन पार्टियों ने एनडीए उम्मीदवार मुर्मू के समर्थन में मतदान किया। समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में अखिलेश का साथ देने वाले राजभर ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। इतना नहीं, राजभर ने अखिलेश पर हमला भी बोला। शिवपाल यादव ने तो मुर्मू का समर्थन किया और कहा कि सच्चा समाजवादी मुलायम सिंह का अपमान करने वाले यशवंत सिन्हा को कभी वोट दे ही नहीं सकता। सुन लीजिए एक बार। यशवंत सिन्हा जी और उनके वोट दिलाने वाले लोग आज तक मुझसे वोट मांगे ही नहीं। और इधर द्रौपदी मुर्मू जी ने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, गृह मंत्री जी ने वोट मांगा, वित्त मंत्री जी ने वोट मांगा। इधर तो वोट मांग रहे हैं, उधर तो मांगू नहीं रहे हैं। तब फ्री में ले जाके बिना कहले दे दें। नहीं, पर राजभर साहब, चर्चा ये है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आप बहाना तलाश रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी से दूर हुआ जाए। अगर बहाना तलाशते तो आजमगढ़ में 12 दिन हम 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम जूझ रहे हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लगे हैं और अखिलेश यादव जी एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं। यही बहाना है। राजभर सही बोलता है तो बुरा लगता है, तब बुरा लगे जिसको लगे। हम सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। हम लोग धूप में खड़े हैं, गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है, कोई का नहीं एसी में है। पिछली बार प्रेस वार्ता में अखिलेश जी से किसी ने पूछा आपके बारे में, तो उन्होंने कहा वो हमारी समस्या है। इस पर क्या कहेंगे? अब भाई समस्या है तो लिख के दे देंगे, समस्या हम खत्म कर देंगे। राजभर कह रहे हैं कि एक तरफ वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कोई पूछ नहीं रहा है तो जबरदस्ती फ्री में वोट देते हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। धनखड़ के नामांकन के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सब मौजूद थे। नामांकन के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और लिखा कि कैंडिडेट कौन है, जिसके जवाब में बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने हामिद अंसारी के साथ सोनिया गांधी की फोटो को ट्वीट किया और जयराम रमेश पर पलटवार किया और लिखा कि क्या जयराम रमेश ने सोनिया गांधी को राबड़ी देवी समझा है क्या। तो ये ट्विटर पर चल रहा था। अमित मालवीय ट्वीट कर रहे थे, जयराम रमेश ट्वीट कर रहे थे, वो सारी चीजें। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की, क्या यह चुनाव 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर है? सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने ममता बनर्जी पर बड़ी स्ट्राइक की। दरअसल ममता बनर्जी ने ही यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया था। वहीं एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को कैंडिडेट बनाया। धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, जिनकी ममता से तनातनी के किस्से जग जाहिर है। शहजाद पूनावाला, अब ये आप लोग कैसे कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो जा रही है? पैसा दिया है जो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, कौन कौन सी एजेंसीज लगाई हैं और बेटे की भी अंतर्मात्मा आपने चेंज कर दी, ये सब कैसे किया आपने?
देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हमने देखा है वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की जो हमारी अवधारणा है उसको एक तरीके से गौरवशाली एक क्षण आया है हमारे बीच में कि किस प्रकार से उस अवधारणा को हम सदैव के लिए प्रतिष्ठित रख सके। तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक पल भी है। परंतु देखिए, 5 बजे मतदान भी समाप्त हुआ है और तथाकथित विपक्षी एकता का पिंडदान भी हो चुका है। और वो पिंडदान करते हुए आपने ओबी राजभर जी को भी सुना है। पिंडदान करते हुए आपने कांग्रेस के एक विधायक है मुकीम, मोहम्मद मुकीम, उन्होंने भी पिंडदान किया है। अब मुझे तो नहीं पता कि मोहम्मद मुकीम को तो अजय कुमार की बात नहीं सही लगी कि वो दुष्ट मानसिकता वाली नहीं है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको नहीं सही लगी। इसके अलावा जेएमएम के विधायक ने ही शिकायत की थी, पुलिस में भी शायद की है, और उन्होंने कहा कि अजय कुमार की रिमार्क के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जेएमएम के विधायक है। अब अगर आप किसी को स्टैच्यू बोलोगे, आप किसी को अपमानित करने के लिए, एक ऐसी महिला जिन्होंने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का एक तरीके से उन चुनौतियों को पार करते हुए वो ग्रास रूट लेवल से उठकर संविधान के सबसे ऊंचे पद पर पहुंची है, झारखंड की सबसे लंबे दौर तक रहने वाली गवर्नर बनी है, पहली राष्ट्रपति बनेंगी ट्राइबल समुदाय से, अगर आप उनका प्रतिदिन अपमान करेंगे तो जो लोग आपके साथ होंगे भी वो भी आपसे छिटक जाएंगे। परंतु तहसीन पूनावाला आज साथ में है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुरंत एक काम करे, वो झारखंड के मुख्यमंत्री का इनके पास नंबर भी है, बहुत बातचीत करते हैं, हेमंत सोरेन जी को तुरंत डायल कर दे पहले और पूछ ले कि कौन सी एजेंसी लगी हुई थी। मुझे लगता है जब हम लोग SC ST OBC समाज के लोगों को एक मकाम संविधान देता है तब उनको डीलेजिटिमाइज करने की जो कांग्रेस की विकृत मानसिकता है ना, जो परिवारवाद को ही अच्छा समझती है, दिव्य समझती है, और जो परफॉर्मेंस के आधार पे आता है उसको ईवल समझती है, ये उस मानसिकता को वो प्रतिबिंबित करने वाले ये लोग हैं। तो मैं तहसीन से चाहूंगा उनसे जाने से पहले अभी तुरंत हेमंत सोरेन को फोन करे और पूछे कौन सी एजेंसी ने उनके पीछे लगकर उनका वोट चेंज करवाया, उनकी अंतरात्मा को जगाया। जरा पूछ लो उनसे। तहसीन पूनावाला, ये एक तो आप फोन कर लीजिएगा अलग से, अब मैं नहीं कहूंगा कि आप शो में ही लगा लीजिए लेकिन अगर विपक्ष की एकता सिर्फ ऐसी है कि अगर कोई एजेंसी, कोई पैसा, ये सब देखकर जो है वो अपना वोट बदल देते हैं, तो ये क्या एकता है फिर? और फिर क्यों यशवंत सिन्हा को आप लोगों ने जो है वो पिच पे उतार दिया, ना पैड दिया, ना ग्लव्स दिया, और खड़ा कर दिया आप लोगों ने ब्रेट ली के सामने बॉलिंग खेलने के लिए, और सब उसके बाद उतार के बोल के कि हाँ हम लोग आ रहे, पैड लेके, ग्लव्स लेके, सब गायब हो गए। क्या फायदा हुआ इससे? सुशांत जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। फोन नंबर तो मेरे पास शहजाद का भी है और आपका भी है, आप मेरा फोन उठा लेते हो, शहजाद मुझे ब्लॉक कर देता है, तो फोन नंबर होने का कोई मतलब नहीं है। बट मूल बात पर आते, 2 या 3 चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक तो अजय ने द्रौपदी जी को ईविल नहीं कहा, वो चीज अब क्लैरिफाई होगी पूरा बाइट, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने जो कहा वो बीजेपी को कहा, और अगर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ट्राइबल विरोधी है, तो सबसे पहले ट्राइबल लोकसभा स्पीकर कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने उसका विपक्ष किया था। सबसे पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर गुजरात में कांग्रेस ने दिया था, बीजेपी ने उसका विपक्ष किया था। सबसे पहले SC प्रेसिडेंट कांग्रेस ने दिया था, महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस ने दिया था, तो उसका विपक्ष बीजेपी ने किया था। तो क्या बीजेपी SC विरोधी, महिला विरोधी है? महिला विरोधी तो है। ये देखिए, शहजाद मुझे धीरे से पकड़ा दिए हैं, ये प्रिंट आउट लेकर आए हैं। नलिन सोरेन है इनका। नलिन सोरेन नाम है। JMMLA सीक्स अपॉलॉजी फ्रॉम कांग्रेस अजय कुमार बिल्कुल करना चाहिए, और डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द्रौपदी मुर्मू। तो वो आपके ही सहयोगी है ना JMM वाले झारखंड में? जी, मैं उसी पे आया था। बिल्कुल, वो उनका अधिकार है, लेकिन पता है क्या हो गया जी, अभी तक तो है। और मैं बताऊं इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, और मैं शायद त्रिपाठी जी से बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, मैं कह देता हूं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से यशवंत सिन्हा एक बहुत खराब कैंडिडेट है, मैं क्लियर कहता हूं, मैं कोई उनके पक्ष में नहीं था, क्योंकि मैं अरे तहसीन हारने तो दीजिए, अभी हारा भी नहीं, आपने खराब कैंडिडेट बता दिया। जो मैं सच के साथ रहता हूं। देखिए यशवंत सिन्हा जी, आप पूछे मुझे, आप मुझे व्यक्तिगत बताइए उन्होंने लोकसभा चुनाव में किसको वोट किया? अपने बेटे को किया कि उन्होंने विपक्ष किया? मैं आपको बता दूं, यशवंत सिन्हा जी देखिए, अब 2-3 उनकी बातें हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा मैं CAA कानून रोक दूंगा। अब CAA कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। चैलेंज तभी कर पाया जब राष्ट्रपति ने ऑलरेडी उसका साइन किया है, तो साइन कैसे नहीं करेगा? कानून ऑलरेडी साइन हो चुका है, आप उसके खिलाफ हो सकते हो। देखो, हमें बात तर्क पे करनी चाहिए। और दूसरी चीज उन्होंने कहा, अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा मेरे पास कुछ सीक्रेट पावर्स है, कुछ ऐसे कहा उन्होंने, मैं पावर्स बताऊंगा नहीं जिससे मैं एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करूंगा। अब प्रेसिडेंट के पास ऐसे कोई पावर्स होते नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जाकर के ये चीजें नहीं करना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अनुराग भाई आ रहा हूं आपके पास। एक चीज मुझे बताइए तहसीन, कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि यशवंत सिन्हा एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं थे,
और आप ये देख रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, वो चीजें पावर है ही नहीं राष्ट्रपति के पास। झूठ नहीं, बट नहीं, वो झूठ है सर, झूठ exaggerate कर रहे है। हैं। जो भी जानता है राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, वो ये कहेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं कि घुमा रहे हैं या शब्दों में फंसा रहे हैं। तो ये विपक्ष को समझ में नहीं आया कि हम क्यों उतारकर अपनी एम्बेरसमेंट करा। ये यशवंत सिन्हा की एम्बेरसमेंट नहीं है सर, ये विपक्ष की एम्बैरेसमेंट है। बिल्कुल है। और मुझे दिक्कत इससे क्या हो रही है, मुझे पता है, झारखंड में आपको दिक्कत आएगी इस वजह से। और मैंने पहले ही कहा था, जैसे द्रौपदी जी अनाउंस हुई थी, जेएमएम उनके साथ जाएगी। ये जेएमएम ने अनाउंस किया उसके पहले। ओडिशा तो ऑफकोर्स जाने वाला था। ओडिशा तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी जाएगी। पिनाकी जी आज थे वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन में। सवाल यह है कि आपको अगर मोदी जी को हराना बहुत जरूरी है देश को बचाने के लिए, तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस स्ट्रेटेजी से आप नहीं हरा पाओगे। मुझे क्या डर लगता है कि द्रौपदी जी को सिर्फ 61% वोट मिलना चाहिए, कहीं उसको उससे ज्यादा वोट नहीं मिल जाए। 62 नहीं मिलेंगे सर, मिलेंगे। खबर यही आ रही है, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी खबर यही आ रही है कि 61% से एक चीज नहीं समझे सुशांत जी, देखिए मैं क्योंकि 30-35 साल हम लोग साथ रहे तो मैं समझ गया। अब उन्होंने सेट किया बैरोमीटर कि 60 के नीचे भी अगर मिले तो हम ठीक है, सेफ है। 60 के ऊपर मिल गया तब हम लोग, मतलब कि अपनी बेंच फेलियर का भी बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों भाई रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, एक इनिशियल कमेंट लेने दीजिए। अनुराग भदौरिया साहब, एक जो तहसीन कह रहे हैं कि आप लोगों ने कैंडिडेट ही बेकार चुना यशवंत सिन्हा, क्या आप उससे सहमत हैं? दूसरा, जो आपके सहयोगी राजभर साहब कह के चले गए कि एसी कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं अखिलेश यादव, उसका भी आप लोगों को नुकसान हुआ, आप लोग नहीं जुटा पाए क्या समर्थन यशवंत सिन्हा के लिए? देखिए, आपने सुना राजभर जी ने क्या बोला, क्या फ्री में ले जाके दे आए? वो हर चीज फ्री में कुछ करना ही नहीं चाहते। ये मेरे शब्द नहीं है, आपने सुना। आपके साथ भी फ्री में नहीं आए थे क्या? नहीं, सुन तो आपके साथ चुनाव में फ्री में आए थे कि ऐसे आए थे? मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं बोल लूंगा तो आप सवाल कर लीजिएगा। अभी तो एक शब्द नहीं बोला। अच्छा बोलिए यही है ना, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि फ्री में जाके दे आए क्या, इसीलिए कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं, ये देश की समस्या की बात न करके हमें आपको जाने की बात करते हैं। आप जो विचारधारा के साथ रहना चाहता है वो विचारधारा के साथ रहेगा, जो दूसरी विचारधारा के साथ रहना पसंद करता है, फ्री वाला और इधर उधर वाला झंझट वाला, वो उधर जा सकता है। इससे देश का नुकसान होता है। हो सकता है कि क्षणिक लाभ किसी को हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि अरे एनडीए के भी टूटे होंगे, शाम तक पता चलेगा। ऐसा नहीं है, क्रॉस वोटिंग हुई होगी, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। जैसा कि आपके टीवी चैनल पे ही अभी हमने सुना कि आपने कहा कि यशवंत सिन्हा के बेटे ने भी नहीं किया। अरे भाई, आप ही बता रहे हो कि वो आए, मीडिया में कुछ बोले नहीं, वोट दिया, चुपचाप वो चले गए। अब चुपचाप को भी आप अपनी तरफ मान लेते हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब कोई चुपचाप है तो वो भी कहते हैं मेरी तरफ है। अरे ये बीजेपी है या कुछ मैंने जादूगर जानती है या कोई इसको अंतर्ज्ञान हो गया है कि कोई चुप है तो अंदर की बात जान लेते हैं लोग और फिर उसको चलाने भी लगते हैं। सुनिए उनके बेटे ने भी नहीं दिया। अपने ये जादू वादू, ये आजमगढ़ रामपुर का भी आप नतीजे का विश्लेषण कर रहे थे। एक बार उनको बोलिए, बोलिए अनुराग भाई, बोलिए भाई, इतना पेशेंस मेरे, बोलिए, मैं रुकवा दिया सर, बोलिए। हाँ, वो तो रुकवाना भी चाहिए, आदमी के पेट में दर्द होने लगता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो लोग देश की, राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। जब इनको जरूरत पड़ती है तब दलित का मुद्दा छोड़ देते हैं कि नहीं वो देखो वहां से आती है, दलित परिवार से आती है, वो देखो आदिवासी परिवार से आती है। लेकिन हाथरस की बेटी के साथ जब अन्याय होता है तो कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलता, वो दलित की बच्ची के बारे में आवाज नहीं निकलती है। तो इनके कितने चेहरे वो हिंदुस्तान धीरे धीरे जान रहा है।